बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन्नबवी और 100 ऊँटों की कुर्बानी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म तब हुआ जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। ख्वाब में कहा गया कि अपनी मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया कि इससे बड़ी चीज़ की कुर्बानी दो, तो इस बार उन्होंने एक बैल ज़िबा किया। फिर भी ख्वाब में कहा गया कि इससे भी बड़ी चीज़ की कुर्बानी दो, तो इस बार उन्होंने ऊँट की कुर्बानी दी। यानी एक ऊँट ज़िबा किया और गरीबों में तकसीम कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ख्वाब आया कि इससे भी बड़ी चीज़ कुर्बान करो। तो आपने पूछा, इससे बड़ी चीज़ क्या है जिसकी मैं कुर्बानी दूं? तब ख्वाब में कहा गया कि अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया और उन्हें मन्नत के बारे में आगाह किया। ये सुनकर सब ने सर झुका दिए, क्योंकि उनमें से कोई भी ज़िबा नहीं होना चाहता था। फिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा कर दें। हजरत अब्दुल्ला सबसे छोटे हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा मोहब्बत भी उन्हीं से थी, लिहाजा उन्होंने कुर्रा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुर्रा में डाल दिया। हजरत अब्दुल्ला का नाम आया। अब उन्होंने छुरी ली, हजरत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। यूं ही बाप ने बेटे को ज़िबा करने के लिए ज़मीन पर लिटाया। हजरत अब्बास से ज़ब्त न हो सका, फौरन आगे बढ़े और अपने छोटे भाई को खींच लिया। उस वक्त हजरत अब्बास खुद भी छोटे थे। उधर बाप ने हजरत अब्दुल्ला को खींचा। इस खिंचाव में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें आईं। इन खराशों के निशानात सारी उम्र चेहरे पर मौजूद रहे। इस दौरान बनु मुखज़्ज़म के लोग आ गए और उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए अपने बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल पैदा ये होता है कि फिदिया है क्या चीज़ और फिदिया क्या दिया जाए? तो इसकी तरकीब ये बताई कि एक कागज़ पर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए और दूसरे कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएं। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँटों को ज़िबा किया जाएगा, और अगर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला तो 10 ऊँटों का इजाफा कर दिया जाएगा। फिर एक पर्ची पर 20 ऊँट लिखे गए और दूसरी पर्ची पर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया। अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकली तो 20 ऊँट कुर्बान किए जाएंगे। अगर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला तो 10 ऊँटों का इजाफा करके पर्ची पर 30 ऊँट लिखे जाएंगे। इस तरह से 10-10 ऊँट बढ़ाते जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया, 10-10 ऊँट बढ़ाते गए, क्योंकि हर बार कुर्रा में हजरत अब्दुल्ला का नाम ही निकलता था। यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 हो गई। तब जाकर कुर्रा अंदाजी हुई तो ऊँटों वाली पर्ची निकली तो हजरत अब्दुल्ला की जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबा के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को भी खाने से न रोका गया। सब मखलूक खुदा यानी इंसानों, हैवानों और परिंदों ने खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी है जिन्होंने आदमी की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका अख्तियार किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में फैल गया। गोया के कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फिदिये की तस्दीक फरमा दी, यानी कि फरमाया कि ये दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़िबाओं यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल्ला की औलाद में से हूँ। हजरत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की माने था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थी, मगर हजरत अब्दुल्ला की हजरत आमिना से शादी हुई। हजरत आमिना वहाब बिन अबू मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थी। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी हुई नजर आई। यह औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बहुत बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है। उनकी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि उनके वालिद के चेहरे पर नबूवत का नूर चमकता
होगा। यूं ही उसने हजरत अब्दुल्ला को देखा, फौरन ही उनके जहन में ये बात आई। उसने दिल ही दिल में सोचा, हो न हो ये वही है जो पैदा होने वाले नबी का बाप है। उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें उतने ऊँट दूंगी जितने ऊँट तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने वालिद के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता और ना ही उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हजरत आमिना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नस्ब और मकाम के एतबार से अफजल थी। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने के करीब थी तो एक शख्स मेरे पास आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी, यानी ना तो जाग रही थी और ना ही गहरी नींद में थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। यह कहकर वो गायब हो जाता है। फिर उस वक्त वो आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, अब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना कि मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से, और तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इसका नाम तौरात में अहमद है। ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने यह भी कहा कि तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। उस बच्चे की निशानी ये होगी कि उनके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा, जिसके नूर से मुल्क शाम और बसरा के महलात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उसका नाम अहमद था और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में भी उनका नाम अहमद है। कुरान पाक में उनका नाम मोहम्मद है। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर जो नूर था, शादी के बाद वो नूर हजरत आमिना के चेहरे पर भी चमकने लगा। इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हजरत से अर्ज किया कि आए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में बताइए। आपने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के पेट में था तो उन्होंने देखा कि उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है, जिसके नूर से बसरा के महलात भी रोशन हो गए हैं। हजरत आमिना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया कि मेरे इस बच्चे की निराली शान है। जब ये मेरे पेट में था तो मुझे कोई थकन या बोझ महसूस नहीं होता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बिशारत का जिक्र कुरान मजीद में भी है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब हजरत ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं उनकी बिशारत भी देने वाला हूँ। अब चूँकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बिशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रहलत फरमा गए। साबिक़ा कुतुब में भी यही मालूमात मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आपके वालिद वफात पा चुके होंगे। हजरत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे। उसी दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपने ननिहाल यानी बनु निजार के यहाँ ठहरे। उनकी वालिदा बनु निजार से थी। एक माह तक बीमार रहे और फिर रहलत फरमा गए। उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपने ननिहाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अपने बेटे जुबैर को भेजा, और जब ये वहां पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद पैदा हुए।